भाई आपस में ना मशवरा कर रहे हैं कि हमारा भतीजा अब जवान हो चुका है, अब हमने इसकी शादी भी करनी है। सियाने बंदे बैठे हुए शादी होती करती जब कोई कमांडा भी हो, लेकिन मादर नबी के बारे में ऐसा ना सोचना। मैंने आपको समझाने के लिए बात की है। ये बहन और भाई की गुफ्तगू हो रही है कि हमने हजूर की शादी करनी है। जारी बात है शादी के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत है, तो हम अपने भतीजे की शादी करेंगे, चलो कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए, पैसे खर्चा होना चाहिए। अब ये आपस में गुफ्तगू हो रही थी। उधर से सैयदा खदीजा कुबरा चूंकि ख्वाब देख लिया था, अब वो भी टो के अंदर थी, वो भी इंतजार के अंदर थी, किसी न किसी जरिए से ये तार जुड़ जाए, ये रास्ते आसान हो जाए। अब जो सैयदा पाक की नौकरानी थी जिनका नाम हजरत नफीसा था, उनके साथ सारी बात शेयर की कि ये सारे मामलात हैं। कहा क्या है नफीसा, मैं चाहती हूँ इस शख्स के मेरे बारे में मैंने सारी रिसर्च कर ली है, बड़ा ही ईमानदार बंदा, सादिक भी है, अमीन भी है। ये मेरे नबी की खूबी थी, अपने तो मानते ही थे, पराए भी कहते थे जो सच्चा नबी, ये सादिक है, ये अमीन है, इतना सोना चेहरा हजूर था। उधर से जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे घर के अंदर मामलात के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ तिजारत कोई काम करें। वो मक्का के अंदर खदीजा का बड़ा बिजनेस है, बड़ा कारोबार है उनका, अगर भतीजे तू पसंद करे तो उनका इस दफा तू तजारत का सामान लेकर जा, कारोबार कर। अब जो नबी की शान होती, नबी किसी के आगे हाथ है। समझ गए बात, ये बात है। हजूर ने फरमाया चचा मैं किसी के आगे हाथ नहीं, हजूर चचा मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगा, जिन्हों लोड अभी आ जाएगा। आए है तवक्कुल देखिए रब की जात। अच्छा मैं किसी के आगे सवाली बनकर नहीं जाऊंगा। उधर से सैयदा पाक ने फिर जनाब नफीसा को भेज दिया, जाइए मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाकर अर्ज कीजिए खतीजा ने ये पैगाम भेजा है, हजूर क्या आप मेरा माल कबूल फरमाएंगे। आए है अब सुभान अल्लाह, रास्ते सोखे, क्या आप मेरा माल लेकर जाना चाहेंगे, तजारत करेंगे, संद करेंगे आप, मैं आपके हवाले माल करूंगी, आप जाइए मुल्क के शाम में तजारत करके आइए। अब हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह तक जब पैगाम पहुंचा, हजूर तो पहले ही घर के अंदर मशवरा हो रहा था इस मामला के लिए, जब ये हजूर तक पैगाम पहुंचा तो हजूर के चचा ने भी फिर रजामंदी का जाहिर कर दिया कि कहा कि ठीक है भतीजे तो ठीक है, अब उस तरफ से पैगाम आ चुका है, अब आपको जाना चाहिए। अब सैयदा खदीजा कुबरा ने साथ जो डिमांड की ना, बड़ी मजे की बात है, सैयदा पाक ने साथ ही ये पैगाम भेज दिया, जो वैसे मैं आमतौर पर जो मेरे मुलाजिम होते हैं ना, मैं उनको 20 दिनार देती हूँ, अगर सोनिया तुसी कबूल करोगे तो मैं बजा दवांगा। आए है ये है मोहब्बत वाली बातें। सोनिया जी तुसी मेरा माल कबूल कर लो तो मैं तो फिर 50 दिनार देने वास्ते भी तैयार हूं। अब क्या हुआ, हजूर अलैहिस्सलाम रखते सफर बांधते हैं, तिजारत के सिलसिला में हजूर सफर शुरू कर देते हैं। मुल्क के शाम की तरफ जब सफर शुरू होता है तो हजूर के साथ एक गुलाम है जिनका नाम मैसरा है, तो हजरत खदीजा के खास खादिम थे। तो सैयदा पाक ने जाते हुए 3 नसीहतें की। सारी बातें सफर शुरू करना है तो जो भरोसेमंद बंदा था उसके साथ सारी बात शेयर की जाती है। कि मैसरा ये ना समझना कि तू अब किसी आम बंदे के साथ जा रहा, अब कोई आम बंदा नहीं है, ये खास बंदा है जिसके साथ तेरा सफर शुरू होने वाला है। मैसरा मेरी 3 बातें याद रखना। पहली बात मेरी ये, रास्ते के अंदर तेरे कान जो सुने, तेरी आंखें जो देखे, तूने नोट कर लेना। सैयदा को पता था ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये सफर भी निराला है, जाने वाला भी निराला है, और माल के अंदर जो बरकत आएगी वो भी निराली ही आएगी। ताकि मैसरा याद रखना, हर बात को नोट करना। और दूसरी मेरी बात याद रखना, ये तू मेरा गुलाम है तो सोने का भी गुलाम, ये ना समझी कि मैं इन्हां दा गुलाम नहीं, तू मेरा भी गुलाम है तो जिन्हां दे नाल जा रहा इन्हां दा भी गुलाम। तीसरी गल मेरी गल याद रखना, सोने दे नाल इख्तलाफ ना करी किसी भी गल, मंडी दे विच किसी भी गल च इख्तलाफ, कि मेरी 3 गल्लां पल्ले बन ला, मैनू आके सारा फिर रिजल्ट देना ही, मैं तेरे को गल कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब मैसरा कहते हैं, ये भी बाद में मुसलमानों को हज़रत मैसरा कहते हैं सुनो फिर हमारा सफर शुरू हो चुका। अब सहरा, आपको पता है सहरा में कितनी गर्मी होती है, इतना लंबा पैंडा। जब सहरा का सफर शुरू हुआ, हिजाज की गर्मी ने रंग दिखाना शुरू किया, तो फिर क्या होता है, इस सवारी के ऊपर मेरे नबी सवार हैं, एक बादल का टुकड़ा आ जाता है, बादल का टुकड़ा आकर हजूर के सर के ऊपर साया कर देता है। मेरे महबूब के दाईं तरफ जाते हैं तो वो टुकड़ा दाईं तरफ जा रहा है, हजूर बाईं तरफ जाते हैं तो वो टुकड़ा बाईं तरफ जा रहा है। हजूर के सर के ऊपर वो साहिबान बन गया, सायादार बन गया, हजूर को सुकून दे रहा था। अब हजरत मैसरा ने ये बात नोट कर, कि पहले भी सफर किए हैं, आज तक मैंने कभी इस बादल को नहीं देखा कि ऐसे किसी के सर के ऊपर साया कर दे। तो हजरत मैसरा कहने लगे नहीं खदीजा तू तो मैनू बड़ियां गल्लां समझांदी सी, पर मैं जो कुछ वेख रहा
मेरा दिल जो कुछ वेख रहा है, जो कुछ महसूस कर रहा है, इसे तो गल हारी बखरी है, इसे तो हर अंदाज ही निराला है। अब हजरत मैसरा कहते हैं लोगों, फिर उसके बाद हम सफर कर रहे थे, पुराने सफर, रास्ते के अंदर एक जगह पर हमने पड़ाव किया, हमारा काफिला रुका, तो लंबा सफर था, एक जगह पर हमारा काफिला रुक गया। अब उस जगह पर एक ईसाइयों का गिरजा था। ईसाई अपने पोप को फादर कहते हैं ये हमारा प्यो है, ये हमारा बाप है, रिस्पेक्ट देते हैं उसको, ये हमें हमारे दीन के बारे में बताता है। अब वो ईसाई अपने इबादत के छत के ऊपर बैठा हुआ था, जो इबादत खाना था उसकी छत के ऊपर बैठा, ये मंजर देख रहा है कि कोई काफिला आ रहा है। जब वो काफिला आ रहा है तो उस काफिले के अंदर एक शख्स ऐसा है जिसके सर के ऊपर बादल ने साया किया हुआ है। वो सारा मंजर देख रहा है कि कोई आने वाला आ रहा है। वो क्या देख रहा है कि पत्थर भी झुक झुक कर सलामियां दे रहे हैं, कोई आ रहा है, दरख्त की टहनियां भी झुक रही हैं, शाखें भी झुक रही हैं, पत्ते भी झूम रहे हैं। ये सारा मंजर, वो नस्तूरा नामी, उस बंदे का नाम नस्तूरा था, वो ईसाई राहब था, उसने ये सारा मंजर देखा। जब उसने ये सारा मंजर देखा कि वो काफिला आता है, एक दरख्त के नीचे आकर वो बंदा आकर रुक जाता है, आराम करता है। अब जो नस्तूरा नामी बंदा था, ईसाई राहब था, वो हजरत मैसरा को जानता था। कहा कि बता तो सही, आज दरख्त थले लम्मा पिया है कौन? ये मैं पंजाबी सादा जे लफाज समझा रहा, हर बंदे गल समझ आ जाए। ये जो बंदा दरख्त के नीचे लेटा है, ये कौन है? हजरत मैसरा ने कहा, ये मोहम्मद अरबी, ये मोहम्मद अरबी है, ये है मोहम्मद अरबी। वो नस्तूरा कहने लगा, सुन, इस दरख्त के नीचे जब भी कोई लेटा है, अल्लाह का नबी ही लेटा। सुन, मेरा दिल गवाही दे रहा है, ये अल्लाह के सच्चे नबी है, ये अल्लाह के आखिरी नबी है। हालांकि अभी सरकार ने ऐलान नहीं फरमाया, पता नहीं लोग इस गूगल की रिसर्च के पीछे जाते, ना जाने किस तरफ लोग जाकर हजूर की नबूवत के बारे में शक के अंदर पड़ जाते हैं। हजूर तो सारी बातें पहले बता रहे, हजूर तो बता रहे, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। हजूर फरमाते हैं, हजरत आदम की अभी मट्टी कूदी जा रही, मैं तो उस वेले भी नबी। पता नहीं गूगल हमारी किस तरफ लेगी। नहीं, मेरे नबी की शान बराउल वरा है। हजूर की शान सुनिए, कहा ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अब उस नस्तूरा नामी बंदे ने कहा, भाई जो सोना आज गया हूं, दावत होनी होनी, जितना भी काफिला है मैं सबकी दावत करूंगा। अब जब दावत की बात चली तो हजूर क्योंकि यतीम थे, छोटी उम्र, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी चलो ये बच्चा यतीम है, हम ऐसा करते हैं, ये माल की हिफाजत करेगा, चलो हम अंदर जाकर दावत के अंदर दस्तरखान पर जाएंगे, दावत खाएंगे। अब जो नस्तूरा नामी बंदा था, उसने देखा जिसके लिए किया है, और 200 बराती हो गए, दूल्हा गला ना हो, बरात फबती नहीं, ऐसे ही है ना, वो दूल्हा ना हो तो बरात फबती नहीं है। अब सारे बैठे थे, क्या मैं तो थानू मुंह भी नहीं लाया, और तुसी मुंह चुक के आ गए, थानू भी रोटी लभनी, ओदे सदके ओनू लेके आओ। कहने लगे यार क्या बात है, वो तो बच्चा है, यतीम है, वो माल की हिफाजत कर रहा। फरमाया कि तुम्हें यही तो पता नहीं है, वो थानू भी रोटी दी थी, ओदे वास्ते कि वो भी मेरे घर जो फेरा पाले। अब हजूर जब तशरीफ लाए ना, अल्लाहु अकबर, नस्तूरा नामी बंदे ने अर्ज की, हजूर आप किस शहर से हैं? हजूर ने फरमाया मैं मक्का से। हजूर आप किस कबीला से हैं? फरमाया मैं कुरैश से हूँ। किस शाख से हैं? फरमाया बनी हाशिम से हूँ। हजूर आपका नाम क्या? फरमाया मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। राहिब वो नस्तूरा नामी बंदा ये सुनते ही मेरे नबी के कदमों में गिर गया, जिन्हें इन्ना लंगर पकाया होवे वहां चवा लाटा देना, हजूर के कदमों में गिर गया। और जब उठा हजूर की पेशानी को चूमा और अर्ज की, सोनिया बाकी सारी अलामत लभ गई ने, एक अलामत मैं देखना चाहता। हजूर करम नहीं कर देते, हजूर शफकत नहीं फरमाते, वो मेरी वो तमन्ना भी पूरी कर दीजिए। हजूर ने फरमाया क्या तेरी तमन्ना है? अर्ज की, सोनिया कुर्ता नहीं लाते, सोनिया कमीज नहीं ला देंगे, अपना सोनिया अपना कुर्ता नहीं ला देंगे, मैं मोहरे नबूवत को देखना चाहता। आए वो जो मोहरे नबूवत अल्लाह ने आपको अता की है, मैं उसकी जियारत करना चाहता हूँ। भाइयों जब मेरे नबी ने वो कुर्ता उतारा, वो नस्तूरा नामी बंदा लिपट गया, जफा मारे, जिन्होंने पंजाबी जफा मारे, लिपट गया हजूर के साथ। कहता है जी चूमना नहीं चाहिए। मैंने कहा ये देख, नस्तूरा नामी बंदा जफा मार के खलोता है और मोहरे नबूवत को चूमी जा रहा है और रोई जा रहा है और सरकार की नाते पड़ी जा रहा है। कहता है सोनिया तुसी क़यामत वाले दिन गुलामां दी सिफारिशां करनियां ने, सोनिया तुसी अपने गुलामां ते बड़ियां करम नवाजियां करनियां ने। यार चूमी भी जा रहा है, रोई भी जा रहा है और साथ कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सोनिया मैं थानू रब दा नबी तस्लीम कर लिया है। सोनिया कल क़यामत वाले दिहाड़े जिदे तुसी अपने गुलामां दी खबर लैनी है, सोनिया ये करम नवाजी कर छड़िया जे, इस गुनाहगार दी भी सिफारिश कर छड़िया, सोनिया मेरी भी सिफारिश कर देना। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों ये है हजूर का वो तिजारत का सफर। अब उसके बाद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंडी में जाते हैं। जब जारी बात है तिजारत करनी, मंडी के अंदर गए। अब जो काफिर थे वो बुतों की कस्में खा खा खा, हमारे भी होता है जी मेड इन फला, मेड इन फला, हालांकि पता ही इसी गली की
हमारे ये हो जाता है। हजूर ने फरमाया कस्में खाने से हमारा माल बिक तो जाएगा लेकिन बरकत नहीं। अब मंडी के अंदर काफिर कस्में खा रहे थे बुतों की, कस्में दे देकर के माल ले लो, माल बड़ा अच्छा, माल बड़ा अच्छा, कस्में दे देकर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तो बुतों को मानता ही नहीं। मैं क्यों कसम उठाऊं? मैं तो कसम नहीं उठाऊंगा, माल साड़ा सुथरा है, जिन्हें लेना आप ही रहे। मैं हमारा माल बिल्कुल ठीक है, माल हमारा अच्छा है, यार है, क्वालिटी है हमारी। हजूर अलैहिस्सलाम मंडी के अंदर गए, जब हजूर अलैहिस्सलाम का ये तरीका, हजूर का ये अंदाज, तो अच्छी किस्म की शहद थी, वो हजूर ने अलहदा डेरी लगा, यानी कि नीचे मिलावट नहीं, मिलावट करने वाला हम में से नहीं। अब जो थोड़ी सी खस्ता किस्म का माल था उसको अलहदा कर दिया, मिलावट से हजूर ने मना किया। अब हजरत मैसरा ये सारी चीजें नोट कर रहे थे। अब हजरत मैसरा कहते हैं लोगों में पहले भी आता था, और जरा इस साल रब ने नफा देता, पूरी जिंदगी में कभी इतना हमें नफा नहीं हुआ जितना इस साल अल्लाह ने हमें इतना बड़ा वो तोहफा अता फरमाया, इतनी बड़ी नेमत, इतनी बरकतें अता हुई, इतना बड़ा नफा नसीब हुआ। मैं शार्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब वापसी होती है मक्का शरीफ की तरफ, कि अब हम वापस जाएंगे अपने घर की तरफ, अब क्या होता है, उधर सजीदा खदीजा कुबरा इंतजार कर रही होती है कि मेरा काफिला वापस आने वाला है। अब ये पहले उनका ये अरब का रिवाज था, जब काफिला आता था तो पहले एक बंदे को, घर वालों को इत्तला पहुंचाई जाती थी कि तुम्हारा काफिला आ रहा है, तैयारी करो। अब हजरत मैसरा ने हजूर की बारगाह में, हजूर आप पसंद फरमाएंगे कि आप खुद ही पहले तशरीफ ले जाएं। हजूर ने रजामंदी का इजहार किया। जब हजूर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी के ऊपर जा रहे थे, वो बात शुरू वाली याद रखना, बादल का टुकड़ा सर के ऊपर साया किए हुए था। अब सजीदा पाक घर की छत के ऊपर खड़ी होकर काफिले का इंतजार कर रही हैं। देखा कि कोई बंदा बड़ी तेजी के साथ आ रहा है और उसके सर के ऊपर बादल ने साया भी किया हुआ है। तो सजीदा ने अपनी नौकरानियों से पूछा, नौकरानियों देखो तो सही ये कौन आ रहा है, देखो तो सही, जरा नजारा तो करो, ये कौन आ रहा है, इतना हसीनो जमील चेहरा, ये बादल का टुकड़ा साया किए हुए है, सहेलियों बताओ तो सही ये कौन आ रहा है। तो एक खादमा बोलती है, ये मोहम्मद अरबी आ रहे हैं, ये मोहम्मद अरबी आ रहे हैं। तो सजीदा ने फरमाया, नहीं सहेलियो ये तो गल सच्ची हुई तो तुहानू सारियां नू मैं आजाद कर छड़ांगा, मैं इस खुशी के अंदर आज मैं बड़ी खुशी में मैं तुम सबको आजाद कर दूंगी। जब हजूर तशरीफ लाए तो सजीदा पाकी जितनी वो खादमें थी, लोडियां थी, आपने सबको आजाद कर दिया। और जिस सवारी के ऊपर सवार होकर मेरे महबूब जब तशरीफ लाए तो सजीदा खदीजा कुबरा करती है, सोने सवारी भी तुम्हारी, सोनिया ये तोहफा है हमारी तरफ से, ये तोहफा कबूल फरमाए। हजूर ने आकर खबर दी, खदीजा अल्लाह पाक ने बड़ा ही नफा अता फरमाया, इस साल तोने कि अल्लाह पाक ने पिछले साल दिया भी कसरा कर छड़ियां, फरमाया कि खदीजा अल्लाह पाक ने बड़ा ही नफा अता फरमाया है। फिर उसके बाद ये सारे सब मामलात होते हैं। सजीदा पाक अपनी खादिमा हजरत नफीसा के जरिए से हजूर तक पैगाम निकाह पहुंचाती हैं। जब पैगाम निकाह पहुंचता है, आजकल हमारे यहाँ पसंद की शादी पसंद की शादी, मेरी बात याद रखना, जज्बात के जो फैसले होते हैं बाद में फिर नुकसान भी उठाना पड़ता है। सियाने सियाने होते, सियाना बंदा परख के गल करेगा, वो परख के रिश्तेदारी बोल के फिर ही तय करेगा। जज्बात के अंदर इंसान बहुत दूर चला जाता है। अब मैं बताने लगा हूँ, जब सजीदा ने पैगाम निकाह भेजा हजूर को, तब हजरत नफीसा सरकार के पास आती हैं। हालांकि बड़े बड़े मशहूर बड़े बड़े मालदारों को रिश्ते आई सजीदा खदीजा को, और आपने किसी को कबूल नहीं किया। आके नहीं, मैं सबको रिजेक्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करूंगी तो आमना के लाल को करूंगी। जब पैगाम निकाह पहुंचाया तो हजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि चलो ऐसे, सरकार ने फरमाया मेरे चाचे नू पता, गल समझो बड़िया की गल सुट छड़ी। सरकार ने फरमाया जिवें मेरा चाचा आखेगा उंज ही करांगे, मैं खुद नहीं, हालांकि सरकार जो चाहे रब ही नहीं मोड़ता, बात को समझे। हजूर जो चाहते हैं रब कर देता है, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है खुदाए मोहम्मद। सरकार ने आके मेरे चचा फैसला करेंगे। आइयो फिर मामला तय होते हैं, जनाब अबू तालिब, फिर वो सारी बातें तय होती हैं। सजीदा पाक जो के बड़ी मालदार खातून थी, जब हजूर अलैहिस्सलाम के साथ निकाह होता है, बड़ी ही सादगी के साथ, बड़ी ही एहतमाम के साथ जब निकाह की तकरीबें सही होती है, उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लेकर जाते हैं, सजीदा पाक ने फिर जब हजूर का इस्तेकबाल किया, 100 गुलाम हुए पर खड़े हजूर के इस्तेकबाल के लिए, कनीज़ें खड़ी हैं, वो थाल मोतियों से भरे हुए हैं, हजूर को वेलकम किया जा रहा है, हजूर का इस्तेकबाल किया जा रहा है। जब हजूर अलैहिस्सलाम सजीदा पाक के घर में तशरीफ ले गए ना, अब उसके बाद जो जुमले बोले ना सजीदा पाक ने, जब सजीदा पाक ने जुमले बोले, आप मेरे सर के ताज हैं, मेरे बोलिए अम्मा जी का जुमला, मेरे सर के ताज हैं। सोनिया ये जेड़े तुहानू ताने दिंदे ने, जेड़े काफर तुहानू तंग पे कर देने ना, सोनिया खदीजा का भी आज फैसला सुन लीजिए, मैं आपकी हो चुकी हूं, मेरा सब कुछ भी आपका हो चुका। हजूर सारा माल भी आपका, ये नौकर भी आपके, ये चाकर भी आपके, ये सोना भी आपका, ये चांदी भी आपकी,
ये ऊंट भी आपका, ये मकान भी आपका। सोने मैं जो थोड़ी होगी तो सारा कुछ ही थोड़ा है। घर के सहन में माल का वो ढेर लगा के हुजूर जैसे आपका जी चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सोना फिर अपने उम्मतियों ने कितना ख्याल रखता है। हुजूर ने गुलामा में बांट दिया, हुजूर ने गुलामों में बांट दिया, गुराबा में बांट दिया। बल्कि हदीस का मुताला करें, सजीदा पाक जो इतनी प्रोटोकॉल वाली जिंदगी गुजारती थी पहले, अब जब सरकार के साथ निकाह हुआ, अपने घर के अंदर अपने हाथ से झाड़ू दे रही, अपने घर के अंदर अपने हाथों से रोटी पका के सरकार को पेश कर रही है। हालांकि इतनी नौकरानियां, इतने नौकर चाकर जब हजूर की हो गई तो फिर हजूर का साथ दिया हर मामले के अंदर, हर मुश्किल वक्त में हजूर का साथ दिया, हर वेले हजूर के साथ चली। सजीदा खदीजा कुबरा के हालात यहां तक पहुंचे कि एक जोड़ा रह गया, एक जोड़ा रह गया। हाँ वो सारा कुछ बदल गया, सारे मामला सोने थोड़ा रब ने थोड़े वर्ग शोहरत आगा छड़े, कई कई दिन तक चूल्हा बंद रहता है, हमारी परेशानी नहीं होती। आप परेशानी किस बात की, रब ने जो शोहर नबियों का सरदार दे दिया, हम भूख भी बर्दाश्त कर लेंगी, हम प्यास भी बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन जो रब ने हमें ये मकाम अता फरमाया है, नबियों का सरदार हमें अता फरमा दिया है, हमें और क्या होना चाहिए। मेरे भाइयों ये सजीदा खदीजा कुबरा है। अब तो है ना आजकल हसनों के रोड़े बने पे ने, मैं सजीदा खदीजा की बात बताने लगा हूँ। पिछले जुमे मैंने हजरत फातिमा की बात बताई थी, कितनी उन्होंने अपनी सास की खिदमत की थी। आज मैं बताने लगा हूँ अपनी माँ की बात, सजीदा खदीजा कुबरा की। सजीदा खदीजा कुबरा कितना प्यार है हजूर की, क्योंकि असली माँ तो दुनिया से जा चुकी थी, जिनका नाम माई आमिना था। हजूर की जो रजाई माँ थी माई हलीमा सादिया, हजूर की शादी के चंद दिन गुजरे ना तो माई हलीमा सादिया हजूर से मिलने आई। जारी गाले पुत्र की शादी हुई है, मिलने आई माई हलीमा, सरकार से मिलने आती है। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया नहीं खदीजा ये मेरी माँ आई है, खदीजा मेरी माँ आई है, ख्याल रखी मेरी माँ आई है, आज ख्याल करना, बड़े चावा लाडा देना मैनू पालिया। सजीदा खदीजा कुबरा ने रोटी पकाई, सुभान अल्लाह, खिदमत की थी, सारा कुछ मामला तोहफे तहफ का भी सिलसिला होया। सुन के हैरान रह जाओगे, जो हजरत हलीमा पाक आई है ना, हजरत सजीदा खदीजा कुबरा ने खिदमत भी की, खाना भी खिलाया, सारा कुछ किया, बड़ा सोना जहा बिस्तर भी बिछाया, हर शहर हर तरीके नाल खिदमत की थी। जान लगे कहने लगी नहीं अम्मा ये तू मुहम्मद की मां है तो मेरी भी तो मां है, ये तू मेरे साईं दी मां है ना, मेरा सादा साईं जे तू ओदी मां है तू मेरी भी मां है। अम्मा जाने मेरी तरफ को तोहफा नहीं ले जाती, ईरानी क्यों नहीं, तू दे छाड़े तोहफा की देना चाहती। अम्मा 40 बकरियां मेरी तरफों ले जा। कितनी बकरियां? बोलो यार एक बकरी बड़ी महंगी, 40 बकरियां ले जा, 40 बकरियां मां मेरी तरफों तोहफा ले जा, नाले मां मेरी तरफों ऊंट भी तोहफा ले। ये है देखिए कहा कि तू हजूर की मां नहीं है तो मेरी भी मां है। कितना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने मामला, हजूर के रिश्तेदारों का कितना ख्याल रखा। बल्कि हजरत खदीजा एक दिन ना, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, मैंने पहले का खाना खुद पकाती, खुद सरकार की बारगाह में पेश करती। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना गार के अंदर चले जाते, तो कई कई दिन वहां गुजारते। तो हज उमरा करने को देखा होगा गार का मकाम, सरकार गार के अंदर रहते थे, कई कई दिन गुजर जाते थे। एक दिन क्या हुआ, हजरत खदीजा अपने घर से खाना पकाती हैं, रोटी पकाती हैं, वो डब्बे के अंदर सालन नहीं रख रहे थे, सालन उसके अंदर रखा, रोटियां रखी, जिस तरह सियाने बंदे सर के ऊपर ऐसे रोटी रखी, तो सरकार की बारगाह की तरफ चल पड़ी। अब खदीजा कुबरा जा रही है, उधर से जिब्रील भी आ गए, बात रुकने वाली है, उधर से जिब्रील अमीन भी आ गए, सरकार की बारगाह में कहते हुजूर ये जो खदीजा आ रही है ना थोड़े वास्ते रोटी लेके आ रही है। हालांकि बात तो सादा थी, तो आ रहा कुछ लेकर ही आ रहा, रोटी लेकर आ रहा है, लेकिन बात कुछ और थी। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं हुजूर बात कुछ यूं है, ये खदीजा कुबरा ने इतनी आपके साथ वफा की है, इतना आपका दुख सुख में साथ दिया है, ये जो खदीजा आ रही है ना इन्हों मेरी तरफों भी सलाम आके हो, रब की तरफों भी सलाम आके आ जाए। जब सजीदा खदीजा कुबरा आई ना सरकार की बारगाह में, खदीजा तेनू रब ने सलाम भेजा है। सजीदा खदीजा कुबरा कहने लगी ये सब तुम्हारा कर्म है। हाँ या नबी सब कर्म है तुम्हारा, जो बारे न्यारे हुए हैं, सोने सानू कौन पूछ रहा सी, सोने रब ही सलाम भेज रहे थोड़ा ही सदका। और सजदा आयशा सदीका से किसी ने पूछा बताइए, तबरानी के अल्फाज हैं, क्या किसी औरत को जन्नती फल भी नसीब हुआ है, किसी औरत ने खाया है? अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं सुनो, वाहिद खातून हजरत खदीजा है, इसके लिए मेरे नबी जन्नती अंगूर लेकर आए और सजदा खदीजा कुबरा को सरकार ने वो जन्नती अंगूर खिलाए। सुभान अल्लाह, ये है हम सब की प्यारी अम्मा जान सजदा खदीजा कुबरा। लोगों आज हमारी जो बहनें बेटियां हैं, बजाय हम उनको डाइजेस्ट दूसरी तरफ जाने के मगरबी तहजीब के, उनको जाकर हम सजदा खदीजा की सीरत बनाएं, उनको बताएं कैसे उन्होंने इस्लाम की खिदमत की है, अपनी बेटियों को सजदा फातिमा ज़हरा की सीरत का दर्स दें। इंशाअल्लाह जब हम इन मुकद्दस खवातीन को फॉलो हमारी बेटियां करेंगी, फिर वालिदैन का सर कभी झुकेगा नहीं, बल्कि फख्र से बुलंद होगा कि मेरी बेटी भी कुरान भी पढ़ती है, नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है और सजदा पाक की तरह बापर्दा होकर जिंदगी भी। अल्लाह पाक हम सबको अम्मा जी के नक्शे कदम पर और दीन इस्लाम की खिदमत